हरे कृष्णा। तो बच्चों कैसे हो सब? टकाटक एकदम। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। तो भाई क्या है आज की इस वीडियो में? आज की इस वीडियो में है भाई डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि टर्म वन में आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो डिटर्मिनेंट की अगर आप ये एमसीक्यू की ये वाली वीडियो देख लेते हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता है कि इस वीडियो से बाहर टर्म वन में कोई भी एमसीक्यू आ जाएगा। एक एक एमसीक्यू छांट छांट के मैंने जो है इसमें लिख दिया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो इन एमसीक्यूज की, तो डिटर्मिनेंट में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टर्म वन में मैट्रिसेस की वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अगर आपको करना है तो हमारे चैनल पर वो पहले से ही अपलोड है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना टाइम गवाए। पहला एमसीक्यू है, इफ A is a matrix of order 3x3 then 3A determinant is। तो ऐसे क्वेश्चन तो भाई आपको सीबीएसई में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे स्कूल्स इन क्वेश्चंस को देना प्रेफर करते हैं डिटर्मिनेंट में। तो भाई इसकी ना बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ पर ये होगा ए डिटर्मिनेंट और के बाहर आ जाएगा, लेकिन के की पावर क्या होगी? एन। यहाँ पर एन क्या होगा? ऑर्डर। समझो भाई ध्यान से ज़रा। के ए का जो डिटर्मिनेंट है, के जब बाहर आएगा तो क्या होगा? के की पावर एन और डिटर्मिनेंट एन क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर कितना दिया हुआ है? 3। तो अब मैं इस पर लिख कर बताता हूँ आपको। तो 3 जब बाहर आएगा तो 3 की पावर होगी, ऐसे का ऐसे ही थोड़ी ना बाहर आ जाएगा। 3 की पावर होगी क्या? एन। एन क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 3। तो आंसर होगा 27A डिटर्मिनेंट। तो 3A डिटर्मिनेंट को आप क्या लिखोगे? 27A डिटर्मिनेंट। सबके साथ ए डिटर्मिनेंट होगा, तो इसका आंसर होगा 27A डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई कि नहीं? ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी भाई चाहे इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, वैसे मैंने बना रखे हैं, वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके नोट्स भी आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम पर ज़रूर आ जाना। दूसरे एमसीक्यू पर चलते हैं। बोल रहा है ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? भाई आप ये बात भी याद रखना, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/a डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की पावर -1। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/a डिटर्मिनेंट, या इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट की पावर -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? 1/a डिटर्मिनेंट। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं अगले एमसीक्यू पर। बोल रहा है इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 3 है। ए का डिटर्मिनेंट 5 है, बी का डिटर्मिनेंट 5 है। तो बोल रहा है 3AB का डिटर्मिनेंट बताओ। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया 3 जब बाहर आएगा तो ऐसे का ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। पावर होगी n। n क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? 3। देखो ना यार, यही वाली प्रॉपर्टी तो लगी। k जब बाहर आया तो k पर n होता है। तो 3 जब डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो 3 की पावर होगा ऑर्डर। ऑर्डर है 3, यानी इसका आंसर तो आ गया 27AB डिटर्मिनेंट। अब याद रखना भाई, एक और प्रॉपर्टी होती है, 27AB डिटर्मिनेंट को आप अलग अलग करके भी, मतलब AB मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। तो ये हो गया 27 × 5 × 5, 27 × 25। 25 25 होता है 625, 625 और 50 675 आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर होगा 67। समझ आया कि नहीं? एक एक प्रॉपर्टी ध्यान से समझते रहना भाई। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, या फिर आप जो भी मैंने अपने जो हैंडल्स हैं, मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आकर के भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है भाई। तो कई बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू 3 लिख देते हैं। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि डिटर्मिनेंट का साइन लगा हुआ है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैट्रिक्स समझकर x की वैल्यू 3 लिख देते हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये वाला ब्रैकेट होगा तब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने होते हैं। इसका मतलब होता है वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x² माइनस x, और इसकी क्या होगी 6 माइनस 4, ये हो गया 2 इधर आकर हो गया माइनस, मिडल टर्म लगा दो, 2 1 जा 2, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2, 1 कॉमन x माइनस 2, एक बार x माइनस 2, एक बार x प्लस 1, तो एक बार x आया 2 और एक बार x आया माइनस 1, तो आंसर होगा 2, -1। अगले पे आते हैं। बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 5। बोल रहा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। भाई इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n यहाँ पर है ऑर्डर। ये भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5, ऑर्डर दिया हुआ है 3, तो 5 का स्क्वायर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 25। ये प्रॉपर्टी याद रखना भाई। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, इसमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आप k की वैल्यू बताओ। भाई आपको पता है इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए या ना करने के लिए कंडीशन क्या होती है, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट हो गया 0 तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ए डिटर्मिनेंट होता है नॉट इक्वल टू 0 तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये कौन बताता है, उसका डिटर्मिनेंट। तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 4k माइनस 6, 4k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6/4, 3/2। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा अगर k की वैल्यू 3/2 हो जाए तो। ठीक है भाई, इस पर आ जाओ 7 पर। बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, बोल रहा है इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये आपको दिया हुआ है 225, आपको पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, ऑर्डर है 3। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ए डिटर्मिनेंट आ गया 15, लेकिन आपको तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो क्या बताया था इसका फॉर्मूला 1/, ये सारी प्रॉपर्टी कनेक्टेड है, बार बार यूज होंगी। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कितना आया, 15, तो आंसर क्या होगा 1/15। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई इसको इससे करेंगे, sin 20 cos 70 माइनस sin 70 माइनस cos 20, तो प्लस हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, sin a cos b प्लस cos a sin b, पढ़ा है ना। sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का। तो a तो हो गया 70 और b हो गया 20, sin 90 हो गया। sin 90 कितना होता है, तो b ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। 9th बोल रहा है ए बी a 2x2 मैट्रिक्स। एक ए जो है 2x2 मैट्रिक्स है सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आ रखा है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। देखो भाई एक प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये प्रॉपर्टी याद रख लो भाई, एनसीईआरटी में ही है। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, इसका आंसर क्या होता है? डिटर्मिनेंट इंटू आई। तो यहाँ पर ए इंटू एडजॉइंट ए, क्या मैं अगर 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर 1 0 0 1 बचा, यानी कि 3i हो गया। तो कंपेयर करूँगा तो डिटर्मिनेंट तो 3 आ गया ना। और आपको क्या बताना है? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट की पावर n-1। डिटर्मिनेंट है 3, ऑर्डर है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 1 3। तो आंसर क्या होगा? समझ आया कि नहीं? प्रॉपर्टी याद रखो बस। ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3, डिटर्मिनेंट दे रखा है 7। बोल रहा है एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट इंटू आई। डिटर्मिनेंट 7 है तो आई से करूँगा 7 0 0 7, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, यही प्रॉपर्टीज बार बार घूम कर आएंगी। देखो भाई, सीबीएसई इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, और इस वीडियो के बाहर एमसीक्यू अगर आ गया पॉसिबल ही नहीं है। हर टाइप का एमसीक्यू मैंने इसमें डाला है। बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, प्लस माइनस प्लस। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 1 लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 4 8 5 10। फिर -3 लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 3 8 10। फिर प्लस लैम्डा प्लस 2 लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 4 3 5, इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करके आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो गया? 40 -40, 20 -24, ये 10 -12, ये तो मर गया। ये हो गया -4 + 12, ये हो गया -2, तो माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 4, तो 8 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? 4। देखो भाई, ये वाला ए एक 3x3 मैट्रिक्स है। बोल रहा है इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो बोल रहा है 3a डिटर्मिनेंट, के ए डिटर्मिनेंट होगा, के की वैल्यू बताओ। ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन हो गया। तो 3 जब बाहर आएगा तो पावर में क्या होगा? n कितना है? ऑर्डर कितना है? 3, तो 3 की पावर 3, तो आंसर होगा 27। 27 आंसर है। ठीक है भाई। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको। बोल रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है? ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के ना। इसका डिटर्मिनेंट कितना है भाई? 10 - 7, 3 डिटर्मिनेंट है, यानी कि 3i, यानी कि 3 0 0 3। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? 9 - 0, तो आंसर कितना आ गया? 9। बोल रहे ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, डिटर्मिनेंट इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। देखो भाई, इसका भी फॉर्मूला है। अगर आपको बोले एडजॉइंट ऑफ ए बताओ, तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का, मतलब एक तो हो गया एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। क्या फॉर्मूला होता है? डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ये। तो डिटर्मिनेंट कितना है? 5। ऑर्डर कितना है? 3 - 1 का स्क्वायर। 3 में से 1 गए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 4 होता है 625, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट, के डिटर्मिनेंट भाई बहुत बार आ गया है, तो के क्यूब ए डिटर्मिनेंट होगा, है ना। बार बार क्या ही एक्सप्लेन करें। 16 क्वेश्चन बोल रहा है ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर थीटा लाई कर रहा है 0 से 2π के बीच में, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा।
डिटर्मिनेंट 2 से 4 होगा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, या फिर 2 से इन्फिनिटी होगा। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। तो पहले क्या लिखोगे, प्लस माइनस प्लस 1 लिखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1, फिर माइनस का साइन थीटा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1, फिर प्लस का 1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया माइनस साइन थीटा 1 और माइनस 1 माइनस साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस ये माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा, ये तो गया 0 हो गया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या मैं इसको 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँ? भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया ना। अब सुनो ध्यान से, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है। हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम क्या होती है -1। लेकिन साइन का स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम होती है 0। याद रखना ये यहाँ से आया है, मतलब ऐसे नहीं आया कि सबको स्क्वायर कर दिया ये आ गया ना। फिर बच्चे बोलते हैं सर -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, आपने 0 लिख दिया। नहीं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम -1, लेकिन साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम 0। ठीक है, अब आपको ये बनाना है, यहाँ 1 प्लस कर दो तीनों में, ऐड +1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 + 1 2। फिर सबको 2 से इंटू कर दो, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये 4। तो डिटर्मिनेंट का आंसर 2 से लेकर के 4 तक आ रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट होगा 2 to 4। समझ आया कि नहीं? आगे देखो भाई, बोल रहा है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स दिया हुआ है, बोल रहा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स बताओ। देखो भाई, एक प्रॉपर्टी होती है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। समझ में आया? ए ट्रांसपोज का इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी आती है तो इसका आंसर क्या होगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो रो बन जाएगी कॉलम, ये रहा, रो बन जाएगी कॉलम। तो सी ऑप्शन बिल्कुल। इसका ट्रांसपोज क्या है? ये इसका ट्रांसपोज है। रो बन गया कॉलम, रो बन गया कॉलम, ये आंसर है। प्रॉपर्टीज याद रखते चलो। 18th क्वेश्चन बोल रहे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है। बोल रहे ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बताओ। तो अभी बताया था आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये दे रखा है 225, ऑर्डर दिया हुआ है 3 - 1, 225 डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर क्या आ गया? +-15 है ना, ये 15 का ही तो स्क्वायर है, रूट 225 क्या आएगा? +-15। लेकिन आपको तो ए ट्रांसपोज का निकालना था ना, तो याद रखना ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी यही होगा, कंफ्यूज कर रहा है वो, +-15। ए का डिटर्मिनेंट हो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, आंसर क्या आता है? सेम। अब यहां पर देखो 90 बोल रहा है, ये आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है A31 - A23 की। Aij को फैक्टर है ऑफ एलिमेंट स्मॉल aij। तो आपको पहले क्या करना है? A31 का को फैक्टर निकालना है। को फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई? को फैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 की पावर 3 + 1। aij का क्या फॉर्मूला होता है? -1 की पावर i + j और mij, है ना। तो A31 का क्या होगा? -1 की पावर 3 + 1 और इसका माइनर। माइनर कैसे निकालेंगे? ये रहा A31,
ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 0 6 4 3, तो -1 की पावर 4 तो 1 ही होगा और ये हो जाएगा 0 -24, तो ये आ गया -24 और ये 2 3 निकालते हैं। -1 की पावर 2 + 3 2 3 ये रहा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 0 1 5, है ना। इसका निकालना है तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 0 1 5, तो -1 की पावर 5 तो -1 होगा और ये हो गया 10 -0, तो -10 तो ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले लिखो -24 माइनस -10 -24 + 10, आंसर आएगा -14, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले क्या करूँगा इसको इससे a + आयोटा b a - आयोटा b माइनस c + आयोटा d माइनस c + आयोटा d, इधर तो लग गया a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², इधर भी हो गया a + b a - b, तो ये भी हो जाएगा a² - b², तो ये हो जाएगा a², आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस b², फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर -d² और ये -c², माइनस से सबके साइन चेंज कर दो तो आंसर आएगा a² + b² + c² + d²। ठीक है भाई, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है A is a 3x3 matrix such that what will be the value of k determinant of A inverse, determinant A की पावर k, अभी तो बताया था भाई A इनवर्स का डिटर्मिनेंट या तो 1/A डिटर्मिनेंट होता है या आप इसको डिटर्मिनेंट की पावर -1 भी, तो डिटर्मिनेंट की पावर -1, तो k कितना हो गया, घुमा घुमा कर यही क्वेश्चंस वो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डालता है बस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना, आते वही सब है। तो A और B इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ A दिया हुआ है, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -1/6, बोल रहा है बी डिटर्मिनेंट बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई ए बी इनवर्स को आप लिख सकते हो बी इनवर्स ए इनवर्स, प्रॉपर्टी याद करो, ए बी इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, है ना, बी इनवर्स ए इनवर्स को डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हो। और ये क्या बताया था 1/b डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स क्या बताया था 1/a डिटर्मिनेंट, और ए बी इसका डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है -1/6, और ए डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है 1/2, 2 को उधर ले जाओ तो -2/6 1/b डिटर्मिनेंट, तो -1/3 1/b डिटर्मिनेंट, तो बी डिटर्मिनेंट होगा -3, ऑप्शन गलत है इसके अंदर, बी डिटर्मिनेंट क्या होगा -3, इसको एक -3 कर देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है भाई, करा तो ठीक है ना, ए बी इनवर्स का ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बी इनवर्स 1/b 1/a ठीक है, ये भी ठीक है, और 1/a डिटर्मिनेंट 1/2 2 उधर गया -1, बिल्कुल ठीक है, बी डिटर्मिनेंट आएगा -3, ऑप्शन गलत हो गया जैसे। ठीक है भाई, यही बढ़िया क्वेश्चन था। बोल रहे हैं ए आई जे इसका कोफैक्टर है, समझ गए, तो इसकी वैल्यू बतानी है A32। देखो भाई A32 होता है एलिमेंट, वो तो हो गया 5, और इसका कोफैक्टर कैसे निकालूंगा, -1 की पावर 3 + 2, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 6 5 4, इसका निकालना है तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 6 5 4, तो -1 की पावर 5 तो माइनस आएगा, और ये हो गया 8 -30 -1 -22 22, प्रोडक्ट निकालना है A32 × A32, तो 5 को 22 से इंटू करोगे तो 110, ये ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, चौबीसवें क्वेश्चन में भी वही है, x निकालना है, तो कैसे करेंगे, 12x -14 तो +14, 32 -42, 12x 14 -10, 12x -10 -14,
12x माइनस 24, x कितना हो गया -2। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए डिटर्मिनेंट 5 है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसको भी अलग अलग करके लिख लो, ए डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अभी तो बताया था ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट ये तो सेम होते हैं, तो इसको भी आप क्या करो, ए डिटर्मिनेंट लिख लो, यानी कि डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आंसर 25। बोल रहे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ए 10 आई है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये तो पहले आ गया। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या प्रॉपर्टी बताई थी, क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट आई, डिटर्मिनेंट हो गया 10, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट की पावर n-1 यानी कि 10 की पावर ऑर्डर कितना है 3 - 1 10 का स्क्वायर, आंसर कितना 100। ये भी आ गया। 3a डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 का क्यूब ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो 8 इंटू ए डिटर्मिनेंट कितना है 8, तो आंसर हो गया 64। ऑप्शन में नहीं है तो 1 मिनट, 3a तो 27 होगा यार, ये तो 27 होगा, सॉरी 3 का क्यूब होगा 27, 27 इंटू 8 कितना हो गया 8 7 जा 56, 216, बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन है 216 आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 28 बोल रहे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है आपको, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3, बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, 2a ट्रांसपोज, तो 2 ऐसे तो बाहर आएगा नहीं, ऑर्डर 2 है, तो अब 2 बार आएगा, 2 की पावर 2 होगी, और a को भी अलग कर लो, a ट्रांसपोज को भी अलग कर लो, तो ये हो गया 4 इंटू ए, और a ट्रांसपोज भी a ही होता है, तो 4a डिटर्मिनेंट का। अब आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये आपको दिया हुआ है 3, ऑर्डर दिया हुआ है 2, यानी कि डिटर्मिनेंट तो 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, आंसर आएगा 36, बी ऑप्शन। ठीक है भाई। 29 बोल रहे हैं ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए डिटर्मिनेंट 12 है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लो, ए का डिटर्मिनेंट अलग और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अलग। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है n-1, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, डिटर्मिनेंट की पावर n, डिटर्मिनेंट है 12, ऑर्डर है 3, 12 का क्यूब होता है 1728। बोल रहे ए इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, वैल्यू बताओ, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट निकालो, प्लस माइनस प्लस, 2 गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, 2 5 1 3, 0 मत लिखो, +1 लिखो, ये वाला रो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, लैम्बडा -3 2 5, सॉल्व कर लो बस, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया 6 - 5 5 लैम्बडा माइनस +6, तो ये हो गया आपका 1 2 इंटू 1 2, 5 लैम्बडा +6 5 लैम्बडा +8, तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू -8/5, तो ऑप्शन होगा इसमें नन। जब लैम्बडा नॉट इक्वल टू -8/5 होगा तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। (31) यहाँ पर आपको ए दिया हुआ है, बोल रहे ए का डिटर्मिनेंट बताओ और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताओ। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट की पावर n, 1 1 कट गया। ए डिटर्मिनेंट निकालो, मैट्रिक्स 3 इंटू 3 है, इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा -1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, -1 0 0 -1, तो ये हो जाएगा 1 - 0 -1, बाकी दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों 0 है, तो डिटर्मिनेंट आ रहा है -1 और -1 का क्यूब कितना होता है। तो ये थे भाई आपके डिटर्मिनेंट के
सारे के सारे एमसीक्यूज। ठीक है, कोई भी एमसीक्यू समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट ज़रूर करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।